बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और लास्ट लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम उसको पहले रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट enables द कंप्यूटर और prepares द कंप्यूटर टू रन and also manages all activities of in computer system. ठीक है, and computer cannot do anything without operating system. और हर कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, इसके बगैर हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। हम यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से कांटेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को हैंडल किया जाता है। फाइल्स वगैरह सेव की जाती हैं, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लाइनक्स, सोलारिस और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डिस्कस डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसकी सर्विसेज हैं। ठीक है, नंबर 1 इज बूटिंग। Booting is a process of starting or restarting the computer. Operating system starts the computer to work. It checks the computer and makes it ready to work. Students, booting कहते हैं, boot up करना कहते हैं स्टार्ट अप करना। कंप्यूटर स्टार्ट होने को या रीस्टार्ट होने को बूट अप कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है कि कंप्यूटर किस तरह से रीस्टार्ट होगा, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो इसको किस तरह से इस्तेमाल के काबिल बनाना है, हाउ इट विल बी प्रिपेयर टू वर्क। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको प्रिपेयर करना होता है। सेकेंड इज द मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज्ड विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Different programs and data execute in memory at one time. If there is no operating system, the programs may mix with each other. The system will not properly work. समझ आइए आपको। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी हम रैम को यहाँ पे कह रहे हैं, तो रैम के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, साथ साथ आप कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं, साथ साथ आपने कोई फाइल भी डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है इंटरनेट पे, और साथ में आप कोई वॉइस कॉल या वीडियो भी कोई देख रहे हैं। इतने सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, और ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डिस्क मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट ये है कि हाउ टू रिजाइड ऑल द प्रोग्राम सेपरेटली इन द मेमोरी, कि मेमोरी को में के अंदर प्रोग्राम को सेपरेटली रखना, कि वो इनका डाटा मिक्स अप ना हो एक दूसरे के साथ। डाउनलोडिंग जो फाइल हो रही है वो अलहदा से हो रही है, प्रोग्राम सॉन्ग जो चल रहा है वो अलहदा चल रहा है, वर्ड पे जो काम हो रहा है वो अलहदा हो रहा है। उनका सारा डाटा कैसे अलहदा अलहदा रखना है मेमोरी के अंदर, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर इवन इज अनअवेयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। यूजर को पता ही नहीं चलता, यूजर बिल्कुल भी उसे नहीं पता चलता कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज कर रहा है उसको, या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने में कितनी मेहनत करना पड़ी है ये हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। A program is loaded in memory before it can be executed. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि प्रोग्राम जो परमानेंटली सेव होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं और उसको रन करना चाहते हैं तो वो मेन मेमोरी में यानी रैम के अंदर आ जाता है। तो प्रोग्राम को रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर कैसे लोड करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम्स इन मेमोरी इजीली एंड देन एग्जीक्यूटेड, और फिर उसको वहां से रन किया जाता है। नेक्स्ट देखें, डाटा सिक्योरिटी। Data is an important part of computer system. The operating system protects the data stored on the computer from illegal use, modification or deletion.
ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पासवर्ड की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटा पे पासवर्ड लगा सकें और ताकि इलीगल कोई बंदा उसको यूज़ ना कर सके और ना ही उसको कोई मॉडिफाई एंड डिलीट कर सके. Disk management. Operating system manages the disk space. It manages the stored files and folder in a proper way. इसी तरह हार्ड डिस्क में डाटा कैसे स्टोर करना है, जैसे हम फाइल अगर परमानेंटली कोई सेव करते हैं तो इन फाइल्स को कहाँ पे सेव किया हुआ है, किस टाइम बैकएंड पे क्या मेमोरी स्पेस मतलब हमें चाहिए है उसके लिए, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है. कहाँ सेव करना है, किस तरह से करना है, उसको फाइंड कैसे करना है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. Process management. CPU can perform one task at a time. If there are many tasks, operating system decide which task should get the CPU. स्टूडेंट CPU एट अ टाइम एक काम कर सकता है और जब एक से ज़्यादा काम हो तो फिर कौन से काम को पहले CPU मिलेगा और CPU ने किस तरह से इसको मैनेज करना है, CPU स्केजुलिंग किस तरह से होगी, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि किस प्रोसेस को, किस प्रोग्राम को पहले CPU देना है और किसको बाद में देना है और किस तरह से रन करना है साइड बाय साइड प्रोग्राम्स को. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. डिवाइस कंट्रोलिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेस अटैच टू कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होंगी सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा. द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर जैसे ड्राइवर, बस ड्राइवर होता है ना, बस को रन करने वाला, इसी तरह से डिवाइस को रन करने वाला भी एक ड्राइवर होता है. लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर होगा. ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे और वो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं और उसके ज़रिए से फिर हम डिवाइस को रन करते हैं. जैसे देखें, अगर आप प्रिंटर जैसे लेकर आए हैं तो ऐसे नहीं होता कि आप प्रिंटर आपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया और वो चलने लग गया. उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम उसको रन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं. आगे देखें, प्रिंटिंग कंट्रोलिंग. Operating system also controls printing function. If a user issues 2 print commands at a time, it does not mix data of these files and print them separately. प्रिंटिंग को भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. अगर 2 फाइल्स की कमांड आपने एक साथ दे दिया तो पहले कौन सा होगा, ठीक है, बाद में कौन सा होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना है. इसके बाद ऐसे नहीं होगा कि एक का डाटा दूसरे में मिक्स कर दे, एक पेज इसका निकल रहा है, एक पेज इसका निकल रहा है, या आधा एक पेज पे इसका निकल रहा है और दूसरा, इस तरह से नहीं. ऑपरेटिंग सिस्टम इनको सेपरेटली मैनेज करता है. Providing interface. User interface is used to interact with computer. User interface controls how you enter data and instructions and how information is displayed on the screen. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इंटरफेस मीन्स हाउ यू एंटर डाटा इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर आप डाटा कैसे एंटर करेंगे, वो बाय टाइपिंग का कमांड होगा या पिक्चर्स या ग्राफिक्स की शक्ल में होगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें 2 तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करता है. एक है कमांड लाइन इंटरफेस और एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. स्टूडेंट्स, आजकल जो हम देख रहे हैं ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक्स की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में सारा कुछ बना के तो दिखाया गया है और हम सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं या एंटर करते हैं तो वो कमांड हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है. लेकिन उससे पहले जो इंटरफेस था, अब भी डॉस का नाम सुना होगा शायद आपने, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर हमें हर चीज़ की कमांड देनी पड़ती है. समझ आ गई. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हर चीज़ हमें विजुअल फॉर्म में होती है, तस्वीरी शक्ल में होती है और हमने सिर्फ क्लिक करके उसको कमांड्स देनी होती हैं. और कमांड लाइन इंटरफेस में हर चीज़ की कमांड टाइप करके देनी है. अगर टाइम भी आपने देखना है ना तो टाइम की कमांड देंगे और फिर लिख सकेंगे. अगर आपने फाइल्स देखनी है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं इस ड्राइव में, DIR की कमांड देंगे. ठीक है, ये कमांड्स आपने याद नहीं रखनी, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, 2 तरह के इंटरफेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ठीक है, इट यूजेस विंडोज, आइकॉन्स, मेन्यूज एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स. And command line interface, it provides an interface to communicate with computer by typing a command. ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है कि उसके अंदर हम आइकॉन्स और मेन्यूज की शक्ल में डाटा सेंड करेंगे और इसके अंदर हम बाय टाइपिंग अ कमांड.
Students, next question is, what are computer languages? Computer language क्या होती है? Describe high level and low level language. A programming language is used to write computer programs. Students, आपने प्रोग्राम का नाम सुना होगा. कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको प्रोग्राम्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. It is a mean of communication between user and computer. A large number of programming languages are available for writing programs. The programmer selects a programming language according to the nature of the program. उसने कहा हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अवेलेबल हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. और प्रोग्रामर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने प्रोग्राम की नेचर के मुताबिक है वो किस किस्म का प्रोग्राम बनाना चाहता है, उसके लिए अकॉर्डिंगली उसे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगी. फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई बनाना चाहता है, जैसे इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे विजुअल बेसिक लेनी पड़ेगी. अगर वो कोई वो क्या नाम है उसका, एसक्यूएल मतलब डेटाबेस बनाना चाहता है, तो उसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज या फिर ओरेकल उसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी. इस तरह से डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, लैंग्वेजेस की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, लो लेवल और हाई लेवल. लो लेवल लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की अपनी ज़बान है और उसको डायरेक्ट समझ आ जाती है, उसके लिए उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके लिए उसे कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है. जैसे देखें, आपकी लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, तो पंजाबी में अगर मैं बात करूं तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, आपको कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. उर्दू में भी अगर मैं बात करूं तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी. तो ये होगी आपकी लो लेवल लैंग्वेज. और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई इसको ट्रांसलेशन कर दें कि ये क्या कह रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही. तो ऐसी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, जिसके लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें. थैंक यू.